अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कार पार्किंग सिस्टम में हम गाड़ी को मतलब अगर किसी के पास कोई पार्किंग सिस्टम में कोई प्लॉट है, वो चाह रहा है कि मैं पार्किंग सिस्टम की एक एप्लीकेशन बना लूँ कंसोल बेस्ड। तो उसके अंदर क्या करेगा वो, तो उसमें वो गाड़ी को ऐड करेगा, उसको डिलीट करेगा और वो देख सकता है कितनी व्हीकल्स उसके पास वहाँ पे मौजूद है एट अ टाइम। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो हम फाइल इंक्लूड करेंगे आईओ स्ट्रीम। जो बेसिक हमारा इनपुट आउटपुट होता है वो इसी फाइल से हो रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। नेम स्पेस एस टी डी इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमें फिर अब हर उस फंक्शन के आगे एस टी डी नहीं लगाना पड़ता। उसके बाद अब हम अपना फर्स्ट वो बना लेते हैं कि हमें जो हमारा पहला मेन्यू होगा, जो हमारा मेन्यू होगा वो कैसा दिखना चाहिए। तो हम अपना मेन्यू बना लेते हैं। इंटीजर मेन हमारे प्रोग्राम की हमेशा मेन एड्रेस होती है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन को ढूंढता है कि मेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे कि हमें ये काम हमें लूप में चाहिए होगा। एक दफ़ा जब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाए तो वो एक लूप में चलता रहे। तो हम एक लूप बना लेंगे वाइल का। वाइल नाउ यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। इट मीन्स जब तक कि कंडीशन ट्रू है, मतलब यूज़र हमारा सिलेक्ट कर रहा है कंडीशन इस लूप के अंदर अंदर तक। इसमें अभी हम स्विच केस भी लगाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कैसे कंडीशंस को फॉल्स किया, इस कंडीशन को फॉल्स किया जाएगा। तो जब तक हमारा जो यूज़र है वो इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, जब तक ये प्रोग्राम चलता रहे। जैसे ही फॉल्स कर दे, आपने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो अब हम बना देते हैं अपनी फाइल। तो थोड़ा सा अच्छा वो बनाने के लिए आउटपुट हम बनाएंगे एक अच्छा सा कंसोल, ताकि हमें अच्छा सा नज़र भी आए क्या लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे वेलकम टू कार पार्किंग सिस्टम। बस इसको एक अच्छा सा बनाने के लिए ही ये सब काम कर रहा हूँ मैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बनाना चाहो तो आप करना, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाएंगे ताकि हर दफ़ा हमारी जो लाइन है वो आगे से प्रिंट ना हो। ये जो मतलब हमारी लाइन है, सी आउट की पहली लाइन जो है, इसी के आगे से वेलकम क्लियर प्रिंट ना हो, ये इसके नीचे ही प्रिंट हो, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हम बना रहे हैं। उसके बाद हम अगेन सी आउट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको बता देते हैं भाई, अगर यूज़र हमारा वन दबाए, वन की प्रेस करे, तो आपने क्या करना है, ऐड करना है व्हीकल को। सही है। उसके बाद फिर वही काम करेंगे हम, सिंपल सा यहाँ पे ये करके बैक स्लैश एन। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं। सही है, ये हमारे पास अब दो आ गए, 2 एंड 3। अब हमारे पास 3 चॉइसेस आ गए, ऐड, डिलीट, कि हमारा यूज़र अगर डिलीट करना चाहे व्हीकल्स को, और अगर हमारा यूज़र व्यू करना चाहे उसके पास एट अ टाइम अभी कितनी व्हीकल्स उसकी पार्किंग लॉट में मौजूद है। टोटल व्हीकल्स का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पार्किंग लॉट में कितनी व्हीकल्स मौजूद हैं। तो उसके लिए हम व्यू करेंगे, इसमें हम फाइलिंग भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आगे चल के मैं बताऊँगा कैसे इस्तेमाल करेंगे। और ये वाली चीज़ अब दोबारा से इसके नीचे ले आएंगे हम, ताकि अब आप देख सकते हैं कि पूरा एक सूरज सा जो है ना, इसका एक आउटपुट बन चुका है। अब उसके बाद अब यूज़र, जाहिर सी बात है, अब जब ये सब काम करेगा तो उसको एक चॉइस बनानी होगी। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर एक अदद सी एन लेंगे, यूज़र की चॉइस का वेरिएबल बना दिया, लेकिन अब हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया नहीं था। तो अब हम यहाँ पे एक अदद वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर चॉइस। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इंटीजर चॉइस है, क्योंकि 1 2 3 जो हमारे पास इंटीजर ही है, तो इंटीजर में आएगी चॉइस हमारे पास। नाउ अब इस जो चॉइस आ रही है इसको हम स्विच करेंगे। तो स्विच केस हम इस्तेमाल करेंगे, मेरे चैनल के ऊपर स्विच केस प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सबकी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। अब स्विच, वो कह रहे हैं स्विच किस चीज़ को करना चाह रहे हैं आप, तो स्विच हम करेंगे चॉइस को, चॉइस की वेरिएबल को हम स्विच करेंगे। सो नाउ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब नाउ यहाँ पे आते हैं केसेस।
स्विच के जो ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर सब केसेस लिखे जाते हैं कि कौन कौन से केसेस अप्लाई हो सकते हैं। लाइक केस 1 हमारे पास होगा, केस 1 है। अब इसके अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा, लेकिन पहले हम फंक्शन बनाएंगे फिर हम कॉल करेंगे। केस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, केस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, तो ये अगर आप ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाएंगे तो ये आपको जो प्रोग्राम होता है ये ऑटोमेटिकली सिर्फ वीएस कोड के अंदर जो है एकदम लेवल में आ जाता है। तो अब हमने ये बना लिया अपना बेसिक स्ट्रक्चर। सो अब हम बनाने जा रहे हैं फंक्शंस इसके अंदर। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ऐड व्हीकल का फंक्शन, ताकि हमारी जो व्हीकल है उसको हम ऐड कर सके, क्योंकि पहला फंक्शन ही हुआ है। तो हम इसको मेन के बाहर बनाएंगे, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम बनते हैं वो फंक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है, जिसको हम ऊप भी कहते हैं। तो उसके अंदर हम क्लास इस्तेमाल होती है, लेकिन ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट है। इस कार पार्किंग सिस्टम का एक और प्रोजेक्ट आएगा जिसके अंदर हम फुल ऊप अप्लाई करेंगे और एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको। तो अब हमें फंक्शन बनाने के लिए लिखना पड़ेगा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ, मतलब आपकी मर्जी है, इसमें से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होगा। तो हमारा फंक्शन का नाम होगा ऐड व्हीकल, ऐड व्हीकल और आगे ब्रैकेट्स ओपन। अब हमें इसके अंदर फाइल, अब बेसिकली हम इसमें फाइलिंग करने वाले हैं, तो हमें इसके अंदर फाइल का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी एफ स्ट्रीम की, जो कि इस्तेमाल होती है फाइलिंग के लिए। एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और एक और हम इससे लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के फंक्शन भी यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने ऐड व्हीकल के फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग, अब हमें जो जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है ना यूजर से, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐड व्हीकल, जब हम व्हीकल ऐड कर रहे हो तो हमें जो चीज़ें यूजर से रिक्वायर्ड है वो हम चीज़ें लिखेंगे। तो हम जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हमें चाहिए यूज़र का, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिखेंगे जब भी हम गाड़ी को एंटर कर रहे होंगे। ओनर का नेम हमें चाहिए होगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे जो वेरिएबल्स के नेम होंगे ना, वो आपने बिल्कुल मीनिंगफुल रखने हैं, ताकि आपको या कोई और भी बंदा अगर आपका कोड पढ़ रहा हो तो उसको आसानी हो आपका कोड समझने में। तो मोबाइल नंबर आ गया हमारा, ताकि हम उससे मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं। टाइप व्हीकल की आ गई कि गाड़ी है, बाइक है, तो अगर नहीं है तो उसका नाम क्या है। ये सब चीज़ें हमने स्ट्रिंग यूजर से स्ट्रिंग में लेंगे, ये सब चीज़ें हम। उसके बाद अब हम उससे एक एक हर चीज़ बारी बारी पूछना शुरू हो जाएंगे कि भाई एंटर करो व्हीकल, एंटर व्हीकल नंबर, सीन का ऑप्शन देंगे उसको, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंटेक्स को जो है हमारे कोड को जो है प्रॉपर कर देगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर। अब हमें उससे ओनर का नेम लेना है। अच्छा, अब ओनर का नेम हो सकता है कि 2 वर्ड्स में हो, 3 वर्ड्स में हो, अलग अलग। तो अगर हम बेसिक प्रोग्रामिंग जानता हो कोई, तो सिंगल वर्ड के बाद आगे इनपुट जाता नहीं है, वो नेक्स्ट इनपुट की जगह पे हमारे नेक्स्ट वर्ड को ले जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गेट लाइन। गेट लाइन जो फंक्शन होता है वो स्पेसिस को काउंट नहीं करता है। तो इसके अंदर हमें सीन पास करना होता है एक तरफ, और एक तरफ हमें पास करना होता है इसमें ओनर का नेम, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है वो हमें पास करना होता है। वेरिएबल पास करना तो सीन मतलब हम इसमें इनपुट कर दो, इस नेम के अंदर आपने इनपुट करना है जो भी चीज़ आएगी। तो इससे क्या होगा कि अच्छा, उससे पहले हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा इग्नोर, ताकि वो आगे कोई भी, मतलब जितने भी आगे स्पेसेस आ जाएं, कोई एंटर, जितने भी एंटर्स आ जाएं वो उसको इग्नोर कर देगा।
गलती से कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम चले आएंगे अपने मोबाइल नंबर की तरफ कि एंटर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर की तरफ आ जाएंगे। अब मोबाइल नंबर जब हमने यूज़र से ले लिया तो सीन मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद हम यूज़र से मालूम करेंगे एंटर व्हीकल टाइप। व्हीकल टाइप के व्हीकल की टाइप बता दो कि टाइप क्या है। फिर उससे इनपुट ले लेंगे व्हीकल टाइप में और शिफ्ट ऐप से अपने कोड को बेहतर कर लेंगे। अब ये हमारे पास बेसिक्स इंफॉर्मेशन आ गई जो हम यूज़र से हर दफ़ा पूछ रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें जो है ना, जो अब हम यहाँ पे एक हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा फाइल का। जो हमने एफ स्ट्रीम बनाई है ये फाइल है, तो इसका यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ऑफ स्ट्रीम लिखेंगे। ऑफ स्ट्रीम क्या होता है कि हमारी फाइल के अंदर राइट करने में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट होता है इसका बिल्ट इन। ऑफ स्ट्रीम एंड से यूज़ किया जाता है, रेफरेंस दे रहे हैं हम इसका आउट फाइल। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आउट फाइल का, जो हमने यहाँ पे ये बनाया है एक अदद वेरिएबल। ये इसका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑफ स्ट्रीम की हमने फाइल बुलाई और फाइल के अंदर हमने उसको एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया आउट फाइल। इट मीन्स कि जो भी डेटा हमें यूज़र देगा ना उसको अब हमें एक टेक्निक के साथ उस फाइल के अंदर सेव कराना पड़ेगा। तो आउट फाइल इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स, हमारे आउटपुट वाले साइन लगेंगे इसके अंदर, एंगुलर ब्रैकेट लगेंगे, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट डबल। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अभी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूज़र से आया हमारे पास आपने वो डाल देना है। उसके बाद आपने, अब हम इसको कैसे फाइल में जब चला जाएगा, जब हम उसको जाके फाइल को अगर हमें सर्च करना है तो हम उसके लिए एक अच्छी सी इसमें टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो वो टेक्निक जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम जब भी हमें कॉमा मिलेगा इसका मतलब हमारा एक एलिमेंट पूरा हो गया। तो हमेशा जो फाइल में हमारा स्टोर होगा पहले से पहले हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ओनर का नेम जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से फिर दोबारा कॉमा आ जाएगा कि भाई ओनर का नेम खत्म हो चुका है, अब हमारे पास मोबाइल नंबर आ गया है। तो जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे कि भैया मोबाइल नंबर खत्म हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास व्हीकल की टाइप आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब हम आपका बैक स्लैश एन लगाएंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए, वरना इस लाइन में वो ऐड करता रहेगा। तो फिर हम जब हम दोबारा व्यू करेंगे डेटा को तो क्या करेगा, पूरा जितना भी डेटा ओवरऑल फाइल का होगा वो मेथड लाकर दिखा देगा। तो हमें यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाना लाजमी होगा। तो हमने बैक स्लैश एन लगा दिया। ये हमारी फाइल का एक बेसिक सा इनपुट हमारे पास, मतलब फाइल के अंदर इनपुट कर रहे हैं हम। यूजर से हमने इनपुट ले लिया, अब हम फाइल में इनपुट कर रहे हैं। तो सही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक मैसेज शो करा देंगे ताकि जो हमारा यूज़र है उसको पता चल जाए कि फाइल ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। बैक स्लैश एन से हमारे पास बैक स्लैश एन लगा सकते हैं और एंड एल भी लगा सकते हैं। दोनों से हमारे पास लाइन स्किप होती है, हम जिस लाइन के ऊपर होते हैं वो स्किप हो जाती है। तो ये हमारा ऐड व्हीकल का फंक्शन बन चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने
दूसरे फंक्शन की तरफ जो कि हमारा है रिमूव या डिलीट करना चाहें आप, डिलीट का नाम हमने रखा हुआ तो डिलीट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, रिमूव व्हीकल। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें दोनों ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, फाइल के लिए इनपुट भी, फाइल का आउटपुट भी हमें चाहिए होगा रिमूव करते वक्त, क्योंकि हमें फाइल को रीड भी करना है और राइट भी करना है। असल में ये जो इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम होते हैं, ये फाइल को रीड कर रहे होते हैं और राइट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इफ स्ट्रीम का फंक्शन अपना, इफ फंक्शन नहीं मतलब इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, इन लाइन का नाम, इसका नाम हमने इन लाइन रखा, इन फाइल इन लाइन, और असल में मेरे पास इसका पहले से सेव हुआ था ना। तो इफ स्ट्रीम का फंक्शन बनाए, तो हम इफ स्ट्रीम का फंक्शन बनाएंगे, इफ स्ट्रीम इट मीन्स इनपुट इन फाइल, इनपुट लेंगे हम फाइल से लेंगे, इन फाइल हमने इसका वो बना दिया ऑब्जेक्ट, और हमने इसके अंदर दे दिया हमने अपना फाइल का नेम। ठीक है, अभी ये एरर देगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो हम यहाँ पर आर्गुमेंट भी पास कर देते हैं कि भाई हमारी जो फाइल है कांस्टेंट है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास कांस्टेंट स्ट्रिंग, कांस्टेंट का वर्ड लगाते हैं, इसका मतलब वो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। रेफरेंस देंगे हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। और हम दोबारा एक और चीज़ कांस्टेंट बनाने जा रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कांस्टेंट स्ट्रिंग। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फाइल नेम है, फाइल नेम है हमारे पास यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखो ये एरर चला गया है। अब हम बनाएंगे अपना ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, इसका नाम हम रखेंगे हम टेम्पररी फाइल। इसके अंदर अब हम अपनी जो जो भी हमें फाइल क्रिएट करनी है ना, उस फाइल का हम नाम दे देंगे कि भाई एक टेम्प फाइल क्रिएट करो और उसके अंदर आप परफॉर्म करो सब काम। अब हम एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं स्ट्रिंग लाइन का, ये हमने वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग लाइन। ये क्या करेगी, हर लाइन को रीड करेगी, पहले लाइन को रीड करेगी अपने अंदर शो करेगी, फिर लाइन को रीड करेगी इसमें शो करेगी, ताकि हमारे पास डिलीट रिमूव करना ना मैं व्हीकल को, तो हम वैसे इस्तेमाल कर सकें। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा हाँ, अगर हमें व्हीकल मिल जाती है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि बूल फाउंड, फाउंड क्या कहते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं कि भाई फाउंड फॉल्स। अब हम यहाँ पे अपना वाइल का लूप लगाएंगे ताकि वो पूरी फाइल की दफ़ा रीड करे। गेट लाइन हम यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे ताकि स्पेसिंग का एरर ना हो। तो इसमें हम इन फाइल का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो भेजेंगे यहाँ पे, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर भेज रहे होंगे अपनी लाइन को। ये लाइन चेक करो जाके जो वहाँ पर लाइन स्टोर होके आई है। उसके बाद हम अब यहाँ पे साइज टी का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये साइज टी का फंक्शन जो होता है बेसिकली साइज लेकर आ रहा होता है हमारे पास पूरी उसका, जो हमारे पास एक जहाँ से हम इसको हम वो देंगे स्पेसिफिकेशंस देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज बताओ कितना कैरेक्टर्स का साइज आ रहा है तुम्हारे पास, सारे स्पेसेस वगैरह सब कुछ काउंट कर रहा होगा ये। तो हमें चाहिए कॉमा पोजीशन, तो हम इसको बोलेंगे भाई कोई कॉमा पोजीशन जो है हमारे पास वो तुम हमें रिटर्न करो। लाइन जो तुमने हमने जो तुम्हें लाइन दी है लाइन, उसमें से फाइंड करके लाओ कॉमा पोजीशन। अब ये बोलेगा भाई कॉमा पोजीशन क्या होती है, इसको क्या पता कि कॉमा पोजीशन, वो तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसको हम यहाँ पे देंगे कि भाई ये चीज़ जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तुम्हें चीज़ दी गई है इसको तुम फाइंड करो, जब तुम्हें ये मिल जाए तो ये तुम लाके कॉमा पोजीशन में डाल दो कि भाई इस पोजीशन के ऊपर तुम्हारा कॉमा पड़ा हुआ है, तो ये लाके वहाँ स्टोर कर देगा। अब हम इसके अंदर यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि फाइल में ये चीज़ मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमा पोजीशन इज इक्वल्स
नॉट इक्वल्स स्ट्रिंग कॉलन कॉलन एन पोजिशन। इस स्ट्रिंग का बिल्ट इन होता है एन पोजिशन, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा स्ट्रिंग जो है अपनी पोजिशन के ऊपर ही है। एंड लाइन डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक और फंक्शन है। आपका जो फुल स्ट्रिंग होता है उसको छोटे से स्ट्रिंग के अंदर तोड़ देता है ये। तो हमने इसको बोला कि सब स्ट्रिंग मतलब जीरो से लेके यहाँ कॉमा पोजीशन तक जो एक स्ट्रिंग है ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर के बराबर होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने तुम्हें दिया है उसके बराबर है। तो तुम क्या करो, फाइल को डिलीट करो। डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर पहले फंक्शन बना दिया था बूल का, फाउंड का। तो हम फाउंड को यहाँ पे ट्रू कर देंगे कि भाई हमें अब वो मिल चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यू लगा देंगे। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू क्या कर रहा होता है कि जो है अगर मेरा लूप चल रहा है, अगर मैं कंटिन्यू नहीं लगाऊंगा तो लूप अगली लाइन पे चले आएगा, अगली लाइन पे चले आएगा। तो अगर इसको अगर दूसरी फिर दूसरी तीसरी चौथी करता रहेगा, ढूंढता रहेगा, कंटिन्यू क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। जितने भी लूप्स होते हैं सबसे बाहर आ जाता है। अगर तो इसको मिल जाती है वो व्हीकल, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू की स्टेटमेंट पढ़ेगा और फिर लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है इसके कंडीशन में आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो फिर अगली फाइल पे जाएगा। तो अब यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल के हम उसको बुलाएंगे टेम्प्रेरी फाइल लाइन \n। इट मीन्स क्या करेगा, जो हमने टेम्प्रेरी फाइल जो बनाई थी उसको और इस लाइन को, इस लाइन के अंदर जो भी हमने सेव कराया था ना, उसको ये आगे ढूंढना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम फाइल के लूप से अपने बाहर आ जाते हैं, हम अपने फाइल के लूप से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आके हमें इन फाइल के ऑब्जेक्ट को बुलाना है और उसको बोलना है कि अब तुम क्लोज हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया खत्म। और जो हमारा टेम्प्रेरी फाइल थी उसको भी बोलना है कि तुम भी क्लोज हो जाओ, तुम्हारा काम भी हो गया खत्म। अब हम यहाँ पे जो हमें फाइल मिल चुकी है, हमने डिलीट तो करी नहीं है ना। ये तो हमने जो कंडीशंस लगाई थी पूरी कि भाई फाइल मिल जाए तो कंटिन्यू करो और इससे बाहर आ जाओ, इसने सबको क्लोज कर दिया, इसको पता है फाइल मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे फाउंड को। यहाँ पे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि फाउंड इज इक्वल्स टू और नॉट। इसको अगर जब ट्रू होती है तो इसकी कंडीशन वैसी चलती है, तो हमने लिख दिया फाउंड। जब भी ट्रू होगी तो वो चली जाएगी। रिमूव, अब रिमूव का फंक्शन बिल्ट इन पहले से मौजूद है इसके अंदर। फाइल नेम यहाँ पे हम दे रहे होंगे और यहाँ पे हम दे रहे होंगे CSTR। ये सब बिल्ट इन फंक्शन हैं इसके। अब ये क्या करेगा, उस पूरी लाइन को डिलीट कर देगा वहाँ से। तो यूज़र का नेम, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रीनेम। अब जो हमारी temp.txt की फाइल थी ना, temp.txt की जो हमारी फाइल थी पूरी, उसको हम फाइल के नेम से रीनेम कर देंगे, फाइल नेम .str। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे मैसेज शो करा देंगे कि व्हीकल रिमूव्ड सक्सेसफुली। और अगर तो हमें नहीं मिलती व्हीकल, ऐसा कर सकते ना कि मैं व्हीकल नहीं मिली हो, तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम इस मैसेज कर रहे होंगे सी आउट कि हमें व्हीकल जब नहीं मिली तो हम लिखेंगे व्हीकल नॉट फाउंड। व्हीकल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है मुझसे हर दफ़ा, नॉट फाउंड \n 3 डॉट्स \n। हैंडल भी लगा सकते हो आप बैकस्लैश की जगह, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम फिर रिमूव के फंक्शन को बुलाएंगे और अपनी जो फाइल है वो हमारी जो txt फाइल है टेम्परेरी, उसको हम रिमूव करा देंगे। temp.txt
रिमूव फंक्शन बुला हमने टाइम डॉट टी एक्स थी हमारी, उसको हमने डिलीट करा दिया। अब ये हमारा पूरा फंक्शन रेडी हो चुका है, ये पूरा हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है रिमूव करने का, मतलब डिलीट, हम व्हीकल को डिलीट कर रहे होंगे। अब हम व्हीकल को व्यू भी कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें व्यू को बनाना पड़ेगा। तो वॉइड व्यू व्हीकल, और हमने पहला से शूटिंग कर दी। अब यहाँ पर हम यूजर से जो आर्गुमेंट ले रहे होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस फाइल का नेम ले रहे होंगे, जो कि कांस्टेंट है, हमें पता है कि कांस्टेंट है, स्ट्रिंग में होगा फाइल का नेम हमेशा से। तो हम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे होंगे फाइल नेम, यहाँ पे हमें फाइल नेम चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। तो अब सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्या होता है, फाइल को रीड करके हमारे पास फाइल से इनपुट लेगा और हमें डिस्प्ले करेगा कंसोल के ऊपर। स्ट्रीम आ गया। सब ये सब बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स मैं पहले बता चुका हूँ। इन फाइल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है फिर से, और इसके अंदर हमने फाइल का नेम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग फिर से वो लाइन बना ली, ताकि पूरी लाइन जो हमारे पास आती रहे एक एक करके। जो हमारे पास इन फाइल है ना, वो फाइल को रीड करेगा, और जो स्ट्रिंग लाइन है वो क्या करेगा, जो भी फाइल में डेटा है ना, वो सब इस लाइन के जो हमारा वेरिएबल लाइन, इसके अंदर पूरा फाइल का डेटा सेव होगा पहले से ही। अब हम यहाँ पर सी आउट करेंगे कि व्हीकल्स इन द पार्किंग, व्हीकल्स प्रेजेंट इन द पार्किंग प्लॉट। ये हमने यहाँ पे एक मैसेज शो कर दिया, ताकि जब भी हम व्यू पर जा रहे हो अपने, तो एक अच्छा सा हमारे पास एक डिस्प्ले आ रहा हो। अब यहाँ पर हम वाइल लाइन, क्योंकि हर दफ़ा हमें लाइन नहीं चाहिए, तो वाइल के अंदर हमें यहाँ पे फिर से वो, जैसे पहले ऊपर हमने गेट लाइन लगाया था, गेट लाइन वही लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने इन फाइल को ऑब्जेक्ट दिया था अपना, और साथ में हमने उसके लाइन दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम काउंट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें आसानी हो। काउंट व्हीकल मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे इक्वल्स 1 दूंगा, ताकि जब हम वाइल का लूप हमारा चलेगा तो हम यहाँ पर एक अभी नीचे सी आउट की स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा कि भाई कार नंबर 1, व्हीकल नंबर 1 और उसका डेटा, व्हीकल नंबर 2 और उसका डेटा। तो वो जो व्हीकल नंबर का जो नंबर चल रहा होगा ना, कि 1 2 3 4, वो सब इस काउंट से चल रहा होगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही साइज़ का बनाएंगे, साइज़ थी जो हमने इस्तेमाल किया था ऊपर, ताकि हमें कॉमा पोजीशन चाहिए हो। तो अब अगर इसको याद हो, कोई वीडियो पूरी देख रहा हो, तो उसको याद होगा कि हमें हमारे पास कॉमा पोजीशन जो है 3 थी, 4 डेटा थे, तो 3 कॉमे लगाए थे ना सेपरेट करने के लिए। तो हमें हर कॉमे की पोजीशन चाहिए होगी। तो कॉमा पोजीशन 1, और फिर हमें उसके साथ लाइन डॉट फाइंड। फाइंड हमने उसको बेसिकली हमें कॉमा पोजीशन के अंदर पूरा एक 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 बंदे का पूरा नाम स्टोर कराना है ना, तो हम कैसे स्टोर करा रहे होंगे। तो फाइंड के अंदर हम देंगे कि भाई आप इसको फाइंड करो पहली पोजीशन कॉमा की। ठीक है, ये हमने इसको पहले वाले को दे दिया। अब दोबारा से इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे कॉमा पोजीशन 2। अब दूसरे कॉमा की पोजीशन आप ढूंढो, उसके अंदर ये फाइंड के साथ साथ हमें कॉमा पोजीशन की पहली पोजीशन भी देनी पड़ेगी, कि अब आपने आगे से स्टार्ट करना है उसके। तो हमने यहाँ दे दिया कॉमा पोजीशन 1, कॉमा पोजीशन 1 हमने इसको दे दिया यहाँ पर। उसके बाद +1 हमने यहाँ पे कर दिया। और ये हमारा पहला हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।